कोई विचार इस तरह से ना चले, लेकिन फिर रहते रहते फिर कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी होगी कि फिर विचार चलने शुरू हो जाएंगे। तो अशब्दी में परमानेंट कैसे टिकेंगे? जब आप चाहेंगे तब टिकेंगे। नहीं दीदी, चाहने पे भी नहीं टिक पाते, मतलब जो आप चाहते हैं वो हो जाता है, वो कर लेते हैं आप। उसके लिए आप प्रयत्न करते हैं, उसके लिए आप कोशिश करते हैं जो आप चाहते हैं। और जो आप नहीं चाहते वो आपको बहुत कठिन लगता है। सेकंड वाला स्विच जरा सा करना, सेकंड वाला, हाँ जरा सा इसको घुमा। हेलो हेलो हेलो। अभी गुरु जी भी यही कह रहे थे कि जो चाहोगे वो हो जाएगा। जैसे सुन सुन के भरा, अब सुन सुन के निकालो मुँह से। जो चाहते हो वो हो जाता है। जो अंदर भर चुका है उसके। और सुन हेलो। सुन के जगत पक्का हाँ। किया दीदी हैं? सुन सुन के जगत पक्का किया, सुन सुन के इसको सुन सुन के, निकाले। हाँ सुन सुन के तब पक्का। सुन सुन के निकलेगा सब। जितना जल्दी करोगे उतना फायदा रहेगा। सुन तो बहुत लिया, अंदर भर गया। रोज के सत्संग से निकलता है, रोज समझ आती होगी जरूर, लेकिन उसके साथ अपनी मेहनत भी जरूरी है। अपनी मेहनत के बिना, अपनी मेहनत का मतलब जो सुन रहे हैं उसको क्या हम सच समझते हैं, पहले तो ये बताओ। सबसे पहले एक एक बात को लेके चलोगे तो मंजिल मिलेगी। क्या हम सच समझते हैं? अभी जैसे बोला ना, मन में संशय आ गया, कैसे होगा, कैसे ख्यालों से खाली होंगे? बोला क्यों नहीं हो जाएंगे? क्योंकि जब गुरु ने इतना हमको खोल खोल के समझा दिया और देख भी रहे हो, तो कोई देरी तो नहीं है मंजिल में। बस केवल अपने निश्चय की कमी है कि अभी हम ज्ञान सुन भले रहे हैं, लेकिन क्या हम साथ साथ उस बात का निश्चय भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो ये ज़रूरी है बात। जैसे बच्चा सुनता रहता है एग्ज़ाम क्लास में, जब सुन रहा है, सुनता रहता है, लेकिन जब तक वो खुद उसका अभ्यास नहीं करता, जब तक खुद वो लिख कर नहीं देखता, उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, तब तक वो उसको ज्ञान पक्का नहीं होता कभी भी। केवल सुनने से नहीं, सुनना एक पहला शुरुआत है। श्रवण, मनन, निध्यासन। अब श्रवण तो कर रहे हो आप, लेकिन मनन नहीं चल रहा। मन माना, मनन का मतलब है कि तुम उसको मन में लेकर जाओ। पहले मन से मतलब एकदम शांत स्थिर मन से ज्ञान को सुनो। पहले तो ज्ञान सुन रहे हो, उस समय हलचल अगर आ रही है मन में, कोई भी ख्याल आ रहा है, तो उस वक्त अपने मन को हमें वापस लेके जाना है। बोला नहीं, इस समय मुझे कोई ख्याल नहीं आना चाहिए, ना घर का, ना मार्केट का, ना कोई चिंता, ना शादी, ना फिक्र, कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब हो जाएगा समय से। 12 बजे सुइयां अपने आप मिलती हैं, उसमें हम किसी को भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, मिल जाती हैं अपने आप ही। तो समय जिस चीज़ का जब आता है तो आपे ही होगा। हमें जो पुरुषार्थ करना है वो हमें एक तरफ होना है पहले। अभी हम बहुत रास्ते हमने चुन रखे हैं, अभी हमारा एक रास्ता नहीं है ना। एक रास्ता अगर आप चुन लो तो आपको मंजिल जल्दी मिल जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंजिल ना मिले, पर तुमने अनेकों रास्ते चुन रखे हैं। अभी बोला ना, एक रिश्ता थोड़ी होता है, बोलने में आता है रिश्ता हो गया, पर रिश्ते होते हैं वो। एक रिश्ते के साथ कितने अनेकों रिश्ते जुड़ जाते हैं। तो हमने तो ना जाने अपने अंदर क्या क्या बसा रखा है। ज्ञान में भले आ गए हैं, ब्रह्म ज्ञान सुन भी रहे हैं, लेकिन अभी खाली नहीं है। क्योंकि जब खाली हो जाते हैं तो एक वचन भी गुरु का ठहरता है जाकर। संकल्प विकल्प संसार के चलते हैं या भगवान के चलते हैं? बताओ। संसार के चलते हैं।
कोई भगवान का थोड़ी संकल्प विकल्प चलता है किसी को भी, किसी को नहीं चलता। थोड़ी देर चलेगा फिर हट ही जाता है, थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है। लेकिन पूरे टाइम जो चलता है वो संसार का। तो और जब गुरु ने बोल दिया कि ये सब समय से होगा, प्रारब्ध से अपने आप मिलेगी समय से, दादा ने इतना विश्वास दिलाया कि बोला जब भगवान को करना होगा वो आपे ही करेगा। लड़की की शादी की फिक्र है सबको, बोला जब होगी ना तुरंत होगी, और दरवाजा खटखटाकर कोई लेके जाएगा। दरवाजा खटखटाने का मतलब होता है कि वो आपे ही आगे बढ़ के बात करेगा आपसे। पर जब तुम निश्चिंत होंगे ये चमत्कार तब होता है। तुम साथ साथ सोचते रहते हैं, क्यों इतना सोच रहे हैं? भगवान ने सबका ही फिक्स कर रखा है। जन्म फिक्स है। भले आज कहते हैं लोग कि हमने ये डेट निकाली है, इस डेट में बच्चे का जन्म करवाएंगे, क्योंकि आजकल सर्जरी से ऑपरेशन से हो रहा है, नॉर्मल तो है नहीं कुछ भी। ये सब जबरदस्ती की बातें हैं। पहले सब कुछ नॉर्मल होती थी, हर चीज़ नॉर्मल नेचुरल, यही भगवान होता है। लेकिन तुम जबरदस्ती आज ही काम हो जाए, ये अभी हो जाए। तो बोला जन्म मरण और परण ये सब नेचुरल होता है, पर हमने सब कुछ आर्टिफिशियल कर दिया है। जबरदस्ती आज ही की डेट में शादी करनी है मुझे, आज ही की डेट में ये काम। बोला भगवान, कभी भगवान पर भी छोड़ दिया करो ना। भगवान जब चाहेगा तभी अच्छा होगा। जो तुझ भावे साईं भली कर। गुरुद्वारे में सिर झुकाने जाते हैं, मंदिर में सिर झुकाते हैं, बाहर का सिर झुकाते हैं, लेकिन अहंकार का सिर नहीं झुकाते। अपने संकल्प विकल्प का अंत नहीं करते। तो अभी कैसे मुक्ति मिलेगी? मुक्ति तुम्हारे ख्यालों में भी नहीं है। अभी मुक्ति का ख्याल भी नहीं चलता होगा। मुक्ति का ख्याल क्या होता है? बोला जब मेरा कुछ नहीं है तो मैं मुक्त हूँ, और अभी की अभी मुक्त हूँ, अभी की अभी मुक्त हूँ। मेरा इस धरती पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, और ये शरीर भी उसी का है दिया। बोला ये भी मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। भगवान सब कुछ दे रहा है। पहले ज्ञान को समर्पण से शुरू करो, फिर समझ पाओगे कि मैं ही वो सच हूँ। फिर जो तुम संकल्प करोगे वो भगवान पूरा करेगा। पर निष्काम का संकल्प हो ना, तुमको उद्धार का संकल्प हो। अभी हम संकल्प क्या करते हैं? मैं और मेरे का, वो तो सारी दुनिया ही कर रही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ज्ञानी का हर संकल्प पूरा होता है, क्योंकि वो कभी अपने लिए कोई संकल्प नहीं करता, कभी मेरे वाले के लिए भी नहीं करता। वो संकल्प करता है तो केवल सबके हित के लिए करता है। तो भगवान उसके हर संकल्प को पूरा करता है, और हमारे संकल्प को पूरा नहीं करता। अब हमें क्या करना है? हमें बोला भगवान के इशारे से चलना है। भगवान जो तुम कर रहे हो मेरे लिए अच्छा। मेरी मंजिल क्या है? मुझे अपनी मंजिल ढूंढनी है पहले। तो संकल्प विकल्प से हम खाली हो जाएंगे। अब इस घर में हमारा कोई संकल्प ही नहीं चल रहा, आपका कोई संकल्प ही नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मेरा नहीं है, कुछ संकल्प नहीं चल रहा। ऐसा क्यों, वैसा क्यों? पर जहाँ हमने मेरा बना लिया वहाँ संकल्प चल रहा है, हमारा ख्याल चल रहे हैं हमारे। ऐसा हो जाए, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर पूरे दिन संकल्प चल रहा है इसी बात का। और ज्ञानी का कोई संकल्प ही नहीं चल रहा, क्योंकि वो जान रहा है मेरा कुछ है ही नहीं। तो तुम भी जानो इस बात को, हम भी जाने इस बात को कि सच में मेरा कुछ नहीं है। और सबको प्रेम करने का कार्य शुरू कर दो। कल पूरी वाणी सुनी है, बोला किसी का दोष नहीं देखना। दोष देखोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे मन में वो विचार ना चले। तुम पहले क्या देखते हो? शैतान। फिर तुमको अगर ज्ञान होगा तो तुम कहोगे नहीं नहीं, गुरु ने कहा है ही भगवान। पर पहले तो हमने गलत ही देख लिया ना। पहले ही भाव रखो है ही भगवान, बस बात खत्म। फिर कोई संकल्प नहीं चलेगा उसके बारे में। भगवान का कोई संकल्प नहीं चलता किसी को भी। कहानियां सुनते रहते हो भगवान की,
विष्णु जी की कहानी सुनेंगे, सतयुग की कहानी कथाएं सुनेंगे, पर कोई ख्याल थोड़ा ना चलता है, कुछ नहीं चलता। संकल्प ये बताओ कि चलता किसका है, कोई बताए? इसके अलावा कोई संकल्प चलता है मैं और मेरे के सिवाय? मैं और मेरे के सिवाय कोई किसी का संकल्प चलता है? बताओ। पूरे दिन यही चलता है, मेरा क्या होगा, फलाने का क्या होगा, उसका क्या होगा। बोला ना मैं ना मेरा, ना मैं ना तुम, तो दफ्तर ही। यहाँ पर गुरु सब कुछ वैनिश कर देता है, खत्म। अब क्या है? अब सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। तो प्रेम का कार्य करता है, यानी प्रेम का संकल्प करो। अभी और कैसे बढ़ाएं प्रेम, सर्व से प्रेम हमारा हो जाए। दूर बैठे हुए भी व्यक्ति से हमारा प्रेम है, ये कार्य करोगे ना तब मंजिल मिलेगी अपनी। पर हम कार्य तो भगवान के लिए तो बहुत कम समय निकाल रहे हैं, भगवान के लिए हम अधिक समय नहीं निकाल रहे हैं। अभी आपको लगता होगा हम सत्संग के लिए समय निकाल रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बोला ये तो भगवान इतना समय दे रहा है हमको, रोज़ 24 घंटे देता है, तो हम थोड़ा से तो निकालते हैं उसके। ठीक है, गुरु ने ये बहुत बड़ा कार्य हमसे करवा दिया, पर अब इस कार्य को और बढ़ाना भी है हमको, कि जहाँ भी बैठे हो वहाँ भी भगवान के भाव से, और अपना जीवन निष्काम बनाने का संकल्प करो तो निष्काम बन जाएगा, और अगर सकाम का संकल्प करोगे तो सकाम हो जाएगा। जिसका हम चाहेंगे वो हो जाएगा। हमें क्या करना है? ख्यालों से खाली कौन होता है? एक तो प्रेमी होता है और एक ज्ञानी होता है। प्रेमी को तो ख्याल किसका चलता है? अपने प्रियतम का चलता है। जिस लड़की की एंगेजमेंट हो जाती है उसका ख्याल कहाँ चलता है पूरे टाइम? बताओ कहाँ चलता है? अपने प्रियतम के लिए चलता है। वो कैसे क्या कर रहा होगा इस वक्त, उसको क्या पसंद है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे फ़ोन करना, पूरे टाइम उसी का, चाहे भले ही कुछ करे ना करे लेकिन ख्याल उसी का चल रहा है। तो ख्यालों से खाली या तो प्रेमी हो सकता है या तो ज्ञानी हो सकता है। तो प्रेमी बन जाओगे तो भी बोला मन फिर कहीं जाएगा ही नहीं, हर वक्त अपने ईश्वर से, अपने गुरु से जुड़ा रहेगा। और ज्ञानी है तो बोला हर वक्त वो भगवान का भाव रखता है, तो भी वो भगवान में ही विलीन हो जाता है, भगवान से ही जुड़ा रहता है। अब हमारे पास भी समय ज़्यादा नहीं है, सबके पास समय बहुत कम है। तो जब भी ख्याल चले मैं और मेरे का, उसी वक्त बोला नहीं, सब है ही भगवान का। खाली शब्दों में नहीं, पर अंदर तक इस बात को समझो, अंदर तक समझना हमें ज़रूरी है। शब्दों में तो बोलना बहुत आसान है, ज्ञान को। गुरु को भी कह देते हैं गुरु जी आपकी बहुत याद आती है, गुरु जी आपके ही प्रेम में रहते हैं, पर गुरु को भी पता है तुम कहाँ तुम्हारा ध्यान रहता है। सत्संग में बैठकर तो तुमको घर का ख्याल जाता है पूरे टाइम, गुरु के पास होते हो तो भी फ़ोन कहाँ कर रहे होते हो? बताओ, फ़ोन कहाँ करते हो? बैठे गुरु के पास होते हो और फ़ोन कहाँ करते हो? बताओ किसको करते हो फ़ोन? तो गुरु कहता है मुझसे अच्छा तो वो काम वाली है, उसको 10 बार फ़ोन करते हैं, आ जाना, जल्दी आ जाना, ये काम कर लेना, पीछे से ये कर लेना, पीछे से ये कर लेना। इतनी बार तुमने गुरु को याद किया क्या? गुरु को तो हमने प्यार ही नहीं किया अभी तक, इतना याद ही नहीं किया। तो संकल्प तो उसी के ही चलेंगे ना। अब तुम कहेंगे हमारा घर है तो हम घर की चिंता नहीं करें, तो बोला घर की चिंता नहीं करनी है, घर की सेवा करनी है, चिंता नहीं करनी है। अब भगवान की सेवा करनी है, उस रूप में भी सेवा हो रही है। तो इतना मन भगवान से जुड़ जाए। गुरु नानक साहब ने क्या बोला? जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि से होए, चला जाए बैकुंठ को तो पल्ला ना पकड़े कोई। बोला जितना तुम्हारा संसार से प्रेम है ना, उतनी प्रीत भगवान से कर लो, बस खाली इतना ही करना है और इससे ज़्यादा नहीं करना। पर हम क्या करते हैं? उतनी भी नहीं है प्रीत,
आपको लगता होगा जैसे नहीं हम तो प्रीत करते हैं भगवान से, बोला नहीं करते। भगवान को तो सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं। जब कोई मतलब होता है ना तब जाते हैं मंदिर, और मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं। जिस दिन कोई सुख का दिन आ गया उस दिन भगवान की पूजा ही करना भूल जाते थे। भूल ही जाते हैं, वो भूल के आते हैं। अगर करते भी हैं तो भाग दौड़ में करते हैं, ऐसे ऐसे वाली पूजा करते हैं खाली। अब गुरु ने हमको हमारे रोम रोम में भगवान को दिखा दिया। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। ये निकले तुम्हारे अंदर से ख्याल कि भगवान तुम ही मेरे हो और मेरा कोई नहीं। अंदर से ऐसा भाव तो रख सकते हो ना। जब भाव रखोगे तो भगवान तुम्हारे लिए अनेकों रूपों में आके तुम्हें दर्शन देगा। पहले कहते थे भगवान कब मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान का दर्शन कहाँ होगा, कहाँ जाएं भगवान को ढूंढने। अब गुरु ने बोला हर जगह भगवान दिखाया, हर जगह भगवान है। बताओ को किस जगह नहीं आ, और तुम्हें किस जगह नहीं दिखाई देता। दो बातें आ गई, एक तो हमें किस जगह नहीं दिखाई दे रहा और भगवान किस जगह नहीं है। दो बातों की सर्च करो, खोज करो, कहाँ नहीं है भगवान। बताओ कौन सी जगह नहीं है। उल्टा चलता था वहां नहीं देता। वहां भी है। फिर मन उस रूप में वो हमारे पेशेंस की परीक्षा ले रहा है। उल्टा चलने वाला हमारे धैर्य की परीक्षा कौन लेगा, कौन लेगा। बोला गुरु के पास तो हम अधिक समय रहते नहीं जो गुरु हमारी परीक्षा ले सके। तो किसी रूप में तो भगवान परीक्षा लेगा। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, रोज ज्ञान सुन रहे हैं, तो हमारे धैर्य को चेक कौन करेगा। ठीक है, भी याद तो आता है उस समय वो चीज, हम्म? लेकिन जब बहुत ज्यादा दुखी हो चुके होते हैं ना तब छोड़ते हैं भगवान के ऊपर। और पहले सब कुछ कर लेते हैं, परेशानी का हाँ, सारा- बात ही नहीं बताते। बताएंगे बताएंगे, कई लोग तो यही कहते रहते हैं हमसे कहते बताएंगे, मिलेंगे, मिल के भी चले जाते हैं, फिर कहते हैं फोन पे बताएंगे, फोन पे कहते हैं मिल के बताएंगे। अब बताएंगे कब, हमको लगता है समझ ही नहीं आता ये बताएंगे कब। अभी इसी समय इनका श्वास निकल जाए तो बताएंगे में रह जाएगा, ख्याल कहाँ जाएगा बताओ। ये भगवान सर्वत्र है, हर चीज में दिखता है, ये पहले ही पता था, लेकिन अब तो पक्का हो गया ये चीज। लेकिन क्या है, अभी भी अगर कोई दिक्कत आती है तो पहले हम खुद ही जूझते हैं उससे, बाद में भगवान को सरेंडर करते हैं कि तू नहीं करता। क्या सही है ये, क्या सही है ये जो आप कह रहे हो, क्या सही है या ज्ञान है। अब ज्ञान में आ जाओ कि हमें कुछ करना ही ना पड़े। और वो चीज होती भी तभी है जब बिल्कुल छोड़ देते हैं, उससे पहले होती तो है। ये अपने अज्ञान को निकालो ना। फिर जान भी रहे हो, अपने अज्ञान को जान रहे हो, पर निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि अभी भी भगवान से ज्यादा भरोसा अपने ऊपर है। भगवान से ज्यादा भरोसा मेरे वाले पर है। और जबकि कर वो रहा है, ये समझ रहे हो, ये जान भी रहे हो, तो क्यों नहीं छोड़ देते उसके ऊपर। क्यों नहीं भगवान को अपना मालिक बना लेते। सबका मालिक एक है। क्या मतलब हुआ इसका, बोला ईश्वर सबका रक्षक है, वो ही संभाल करता है। और सौंपा नहीं तो फिर तो टेंशन ही रहेगी। आधी बीमारियां ही टेंशन से, आपको पता नहीं है शायद। बीपी, डायबिटीज, हार्ट, ब्रेन, पैरालिसिस, ये सब बोला जुड़ी हुई हैं हमारे विचारों से, बीमारियां सारी। और अब हम सब तो बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको मिला गुरु, जिसने बताया हमको। बोला सब करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। मानुष यतन करत बहुबात, पर तिसके कर्तव्य वृथा जात। बहुत कोशिश करता है मनुष्य, लेकिन सब बेकार जाता है। होता वही है जब भगवान चाहता है। तो क्यों ना हम इस रहस्य को जब जान गए हैं तो भगवान पर छोड़ दें। जो हमें करना है वो हम करें ना, जो पुरुषार्थ हमें करना है वो करें। चिंता मत करो, बस खाली कार्य करो, चिंता नहीं करो। बस जो सामने कार्य आता है ज्ञानी करता है, कार्य करने की मना नहीं है।
बिजनेस की मना नहीं है, सर्विस की मना नहीं है, घर की भी मना नहीं करी गुरु ने कि घर छोड़ दो, ये भी नहीं कहा हमसे। लेकिन सब कुछ सेठ का, नफ़ा नुकसान सेठ का, मेरा कुछ नहीं है। आज से बोला सब कुछ उसी का है, उसके घर की हम संभाल कर रहे हैं, उसके बच्चों को हम देख रहे हैं, बाकी मेरा कुछ नहीं है। तो उसको अच्छे से कार्य करो। तो जब कर भी वही रहा है, करवा भी वही रहा है, तो हम क्यों सोच रहे हैं, हम क्यों चिंता कर रहे हैं? सो साहिब चिंता करे, मैं क्यों करूँ? मम चिंते क्या होई। भगवान चिंता कर रहा है, मेरी चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अपने जीवन को बिल्कुल गुरु के ज्ञान से ढाल दो। गुरु कह रहा है कि जब तुम एक तरफ लग जाओ, अभी बोला गुरु जी ने, बोला हम तो दौड़ते थे, हम तो भागते थे। कोई पूछता था क्या तुम्हारा, बोला गुरु हर वक्त तुम्हें बुलाता रहता है। बोला हाँ, उसी से ही हमारा सब कुछ हो रहा है। दरवाजा खुला है क्या? बंद कर लो। अभी गुरुजी बोल भी रहे थे कि जब चले जाते हो तो 4 कंधों पे लेके जाते हैं, तो महसूस करो कि तुम्हें चला कौन रहा है हर वक्त। इतनी अच्छी वाणी और इतना प्रैक्टिकल करके गुरुजी समझाते थे ना, इतना प्रैक्टिकल तो कोई समझा नहीं सकता हमको। गीता को केवल लोग ग्रंथ समझते हैं, पर गीता माना गीत आत्मा का है। हर एक का गीत है उसके अंदर, हर एक की जीवन से जुड़ी हुई गीता है। गीता कोई वो नहीं है कि हमने गीता की पूजा कर ली ऐसे करके, गीता के ऊपर कपड़ा बांध दिया, गीता की आरती उतार ली, वो नहीं है गीता। गीता तो बोला हम सबके अंदर की आवाज़ है कि हमें क्या करना है। जब अर्जुन ने भी भगवान को सौंप दिया अपना रथ, तो वो निश्चिंत हो गया। तुम कहते हैं हमने सौंप दिया, पर तुम निश्चिंत क्यों नहीं होते? कहते तो आप भी यही हैं, बोलने में, शब्दों में आप भी यही कहते हैं, लेकिन आप निश्चिंत क्यों नहीं है? अर्जुन तो बोला टांग पे टांग चढ़ा कर बैठ गया। अब उसके बाद उसने कहा जिधर कृष्ण कहेगा उधर ही, और क्योंकि रथ ही उसके हाथ में, ले भी उसको ही जाना है, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। जिधर भगवान ले जाएगा उधर ही मुझे जाना है अब, और जिधर जिसको मरवाएगा उसको मारना है मुझे। इतना वो अपने को उसने सरेंडर कर दिया, कठपुतली की तरह। अब हमारे लिए भी वो ईश्वर आज भी है, बोला पर हम सरेंडर नहीं करते। ज्ञान सुनते हैं लेकिन पूर्ण समर्पण नहीं करते, तभी थकते भी हैं, टेंशन भी करते हैं, संकल्प विकल्प भी चलते हैं, परेशान भी होते हैं। ज्ञान को हर जगह इस्तेमाल करो, हर जगह। कोई जगह ऐसी है ही नहीं जहाँ हम कहेंगे ज्ञान का इस्तेमाल ना करें। तो ज्ञान हमारे लिए गौरव है एक। ज्ञान को ये नहीं है कि घबराने की बात है, डरने की बात है। कोई क्या कहेगा, सत्संग जा रही है, आज भी सत्संग जा रही है, अभी भी सत्संग जा रही है। बोला हाँ, ज्ञान हमारा भोजन है, ज्ञान हमारी डोज है अंदर से। तो उसमें क्या कोई शर्म की बात थोड़ी ना है। नहीं कोई क्या कहेगा, बोला जो कहना है जिसको वो कहे। लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं, ये हम जानते हैं कि हमको भगवान मिला। और आज के समय में, आज का समय तो और ऐसा आता जा रहा है, हर एक अपने मन से ही परेशान है। आप देखो, बुजुर्ग भी मन से ही परेशान है और जवान भी मन से परेशान है। सबको मन ही परेशान करके बैठा है। तो इस मन को ही गुरु को दे दो, गुरु से बात करके अपने मन को शांत कर लो, हल्का करो। अपने आप भगवान करेगा, आप ही होगा। और ये बात हमको भले किसी से कहनी नहीं है, जैसे कल भी बात पूछी थी भैया ने, भाई हम कहेंगे तो ऐसे करके जाके, हमें बोलनी नहीं है। कोई आपसे बोलेगा तुम लड़का नहीं देख रही अपनी बेटी के लिए? बोला हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो बोला अगर आपको भी कोई अच्छा लगे तो आप बता सकते हो, अगर आप पसंद आएगा उसको तो हम कर लेंगे, उसमें कोई बात थोड़ा है। देख रहे हैं, तुम तो उल्टा बोलते हो, नहीं 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 अभी नहीं देख रहे हम, अभी ज़रूरत नहीं है हमको। तो फिर 10 सवाल बनते हैं जाके। फिर कोई कह रहा है ऐसे करना है कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, पर हम जानते हैं कि हमें
इतना भरोसा है कि भगवान जब चाहेगा तब होगा। पर ये बात सबको हजम तो नहीं होती ना, इसलिए हमें बोलना क्या है और निश्चय क्या है हमारा। निश्चय ये है कि होगा वही जो भगवान चाहेगा, पर बोलने में अब लोगों को बोलना होता है कुछ ना कुछ। ये काम कर नहीं रहा, ये नौकरी नहीं कर रहा, बोला हाँ देख रहा है, कर रहा है, कोशिश कर रहा है, ठीक है। बोलेंगे तो हम यही ना किसी को, ये थोड़ी कहेंगे कि देख ही नहीं रहा है वो। बोलेंगे तो यही कोशिश कर रहा है, देख रहा है। और उसको भी भले हम कहते हैं देखो करो, मना नहीं है, लेकिन हम जानते हैं भगवान चाहेगा हो जाएगा, तभी घबराने की बात नहीं है। तो हमारे पेशेंस की भी परीक्षा होती है, और हमारे सब परीक्षाएं किसी ना किसी रूप में आके भगवान लेता है। जो बात चलती है ना, रात दिन पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ का महत्व क्या है, बहुत अच्छी बात है, ये जाननी ज़रूरी है कि पुरुषार्थ है क्या और इसका महत्व क्या है। ज्ञान में क्या महत्व है इसका। पुरुषार्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, प्रयास करना। पुरुषार्थ दो शब्दों के मिल से बना है, पुरुष प्लस अर्थ। पुरुष कौन है? परमात्मा। पुरुष और कोई है ही नहीं इस धरती पर, पुरुष परमात्मा ही है। और उसके लिए जो सेवा, जो प्रयास, जो मेहनत की जा रही है, वो पुरुषार्थ है। मीरा ने कहा कि एक ही पुरुष है, बाकी सब ही नार, अर्थात सृष्टि में एक ही पुरुष है और वो है पुरुष परमात्मा। सबसे पहले पुरुष को जाना हमने। आध्यात्म के रास्ते पर तत्व ज्ञान द्वारा उस परमात्मा को जानना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, पर किसके लिए? उस परमात्मा को जानने के लिए। वो जानना ही पुरुषार्थ है। अभी तुम अपने को क्या जानते हैं? जीव, शरीर करके, नाम रूप से। और गुरु रोज कहता है ये नाम रूप इस शरीर का है, पर मैं वो सच हूँ। अभी इसको जानना ही पुरुषार्थ है। इसी के लिए रोज की मेहनत है। रोज सत्संग में आना जाना हम क्यों करते हैं? क्योंकि बोला रोज, जैसे अभी शुरू से ही बात चली कि सुन सुन के हमने जगत पक्का किया। अब ये ज्ञान को सुन सुनकर बोला हम ब्रह्म भाव पक्का कर रहे हैं और जगत का मिथ्यापन ये जान रहे हैं। शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: काम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन में सुख के 2 आधार हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक सुखों के अंतर्गत सांसारिक आकर्षण और सांसारिक सुख व ऐश्वर्य आते हैं। जीवन में सुख के 2 आधार हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। लोग भौतिक सुख भी ले रहे हैं और ज्ञानी आध्यात्मिक सुख लेता है। तो भौतिक सुख में क्या आता है? सांसारिक आकर्षण। लोग मुझे अच्छा कहें, लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। बोला अच्छा तुम करोगे तो अच्छा ही बोलेंगे ना, उसमें कोई 2 राय थोड़ी ना है। पर अच्छा समझें, अच्छा माने, अच्छा बोले, इस चक्कर में तुम गलत भी कर लेते हो। पर भौतिक सुख, ऐश्वर्य, बाहर का ऐश्वर्य भी है। बोला इसकी ज्ञानी को ज़रूरत नहीं है, पर उसके पास वो ऐश्वर्य है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो दिखने में आ रहा है कि सारी दुनिया भौतिक सुख के पीछे भाग रही है। सारी, बोला जवानी वही धन कमाने में निकल जाती है, बुढ़ापा संग्रह करने में चला जाता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमने किया क्या? अभी अगर हम अपने अंदर खोज करें, कुछ नहीं किया हमने। क्या कमाई की है हमने? क्या हमारे पास वो कमाई है जिससे हमारा मन अशांत ना हो? हर हालत में हम भगवान का शुक्र कर सके। जब हम शुक्र करेंगे तो अपने आप भगवान फिक्र करेगा हमारी। तो भौतिक सुख, बाहर के ऐश्वर्य, सांसारिक सुख को बोला ज्ञानी ने आधार नहीं बनाया। और दूसरा है आध्यात्मिक सुख। इसके अंतर्गत आता है त्याग और तपस्या। जो त्याग में सुख है, तपस्या में सुख है,
बोला वो संसार में नहीं है। ज्ञानी के पास प्रेम का सुख है, त्याग का सुख है, तपस्या का सुख है। और यहाँ तो बिल्कुल ये भी सहज हो गया। त्याग भी कोई अभिमान नहीं है यहाँ पे त्याग का। हमने क्या त्याग किया है बताओ जरा। आज यहाँ बैठे हैं हम सब, क्या त्याग किया है हमने? कुछ ऐसे तो नहीं लगता बाहर से कुछ त्याग किया है, पर अंदर से विकारों का त्याग है। और वो ज्ञान में आते आते होता रहता है। तपस्या, हमने क्या तपस्या की है जरा बताओ तो। सारे संत साधु सब कहते हैं हमने तो तपस्या की है, हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, हम एक पैर पर खड़े रहे, हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बताते हैं सब लोग, भोर में ही उठ जाते हैं हम तो। और यहाँ गुरु ने बोला कुछ ऐसा नहीं बोला हमको, बोला तुम सही समय पर सो, सही समय पर आंख अपने आप खुल जाती है, ना चाहते हुए भी। अभी कोई कहता है कि हमारे घर में फलाने देर से आते हैं, फिर हम देर से खाना खाते हैं, फिर हम देर से सोते हैं, फिर देर से उठते हैं। बोला रूटीन खराब है तो तुम्हारा, तुम खाना पहले खा लो ना, जिसको जब खाना है वो तब खाए। तुम टाइम पर खाओगे तो हजम होगा तुमको खाना, शरीर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जिसको जब खाना है वो तब खाए। अब थोड़ी ना है कि हम हर वक्त इंतज़ार करते रहेंगे सबका। पर हाँ, कभी कोई हमारे घर में गेस्ट आता है तो वो अलग बात होती है, पर रोज का रूटीन तो सही रखोगे ना। तो त्याग भी हमने कुछ नहीं किया और हमने ऐसे कुछ तपस्या भी नहीं की, पर यहाँ भी सहज तपस्या हो रही है। आपको पता नहीं लग रहा, सहज बहुत तपस्या हो रही है। सर्दी में आना, बारिश में आना, गर्मी में आना, कभी कहीं एसी नहीं भी होता तो भी बोला हमारा मन ये थोड़ी कहता वहाँ नहीं जाएंगे। कभी भी अंदर से आवाज़ ही नहीं आती कि वहाँ एसी नहीं है तो हम बैठेंगे नहीं। अभी गुरु हमें कहीं भी बुलाएगा हम ज़रूर जाएंगे, बारिश में भी बुलाए, गर्मी में बुलाए। तो ये ऑटोमेटिक जो गीता में लिखा है, सर्दी और गर्मी को सम करके जाने, तो वो ऐसे लग रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं। सहज भाव में ही सब सम हो रहा है, गुरु के प्रेम में। पता ही नहीं लग रहा कि हम सर्दी में आए या गर्मी में आए या पर प्रेम में होगे ना तभी नहीं होगा ये। जहाँ प्रेम की कमी होगी वहाँ फिर सारे सुख सताने लगते हैं। तो 2 आधार हैं जीवन के, वो है एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। तो हम देखें कि हमने कौन सा आधार लिया है। भौतिक सुख अस्थिर है, ये ध्यान रखना, हमेशा नहीं रहेगा, तुम ले भी नहीं पाओगे हमेशा। भौतिक सुख सदैव नहीं ले पाओगे। भौतिक सुख तो कुछ टाइम के लिए, शरीर ठीक होता है तभी ले सकते हो। अभी शरीर ठीक ना हो तो तुमको हम कहें कि हम तुमको टिक्की खिलाते हैं, समोसा खिलाते हैं, तुम कहोगे नहीं, मन ही नहीं है। चलो पिक्चर दिखा के लाते हैं, नहीं लोगे। चलो ये बहुत अच्छा है, होटल में लेके चलते हैं, बोला तो भी नहीं जाओगे, क्योंकि मन ही हमारा परेशान है। कभी शरीर भी ठीक नहीं है तो भी नहीं ले पाओगे। पर आध्यात्मिक सुख स्थिर है, परमानंद है, परमानेंट है और सत्य है। जो अध्यात्म से हमको सुख मिलता है, प्रेम करने से, त्याग से, बोला इसका आनंद बहुत समय तक रहता है, अपने आप रहता है, इसमें हम कुछ करते नहीं हैं। जब हम थोड़ा भी त्याग करते हैं, थोड़ा हमने अपने शारीरिक सुख का त्याग किया, तो बोला हमने सत्संग सुन लिया और इसका हम आनंद कितने समय तक हमको रहता है। पर जो हमने भौतिक सुख लिया, बाहर का इंद्रियों का सुख लिया, बोला वो तो तभी खत्म हो जाता है। आँखों का सुख कब तक रहता है, कानों का सुख कब तक रहता है। थोड़ी देर किसी ने प्रशंसा की, थोड़ी देर हम खुश होते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर किसी ने निंदा कर दी तो दुखी भी हो गए। तो बाहर के सुख परमानेंट नहीं है और उनका आनंद सदैव नहीं रहता और वो स्थिर भी नहीं है। पर आध्यात्मिक सुख स्थिर है, परमानेंट है, परम आनंद है और सत्य है। इसलिए गुरुजन और संतजन हमेशा से ये बताते आए हैं कि मनुष्य जीवन में केवल भोग और कामना का ही नहीं, बल्कि संयम, नियम, आदर्श, तप तथा आध्यात्मिक विचारों का ही महत्व है। बोला बाकी दुनिया वालों को महत्व दुनिया का भी है, पर एक्चुअल में जो महत्व है वो है संयम का, नियम का। आदर्श स्थापित किया है हमने कोई,
कि हमें कोई फॉलो करेगा पीछे से, सामने ही फॉलो करते हैं हम तो गुरु को। हमारा मन अंदर से कहता है गुरु तेरे जैसी बने जीवन मेरी। बोला कैसे सबके हित के लिए गुरु हम तैयार रहता है हमेशा। काश कि हमारा जीवन भी गुरु जैसा। तो बोला जीते जी भी हम उसने एक आदर्श स्थापित किया है। तो ये आध्यात्मिक सुख का बहुत महत्व है। सभी सांसारिक सुख क्षणिक हैं और अस्थायी हैं। बताओ, सांसारिक सुख सदैव रहता है? एक समय तो ऐसा आता है सुख सामने होता है और हम ले भी नहीं पाते, नहीं ले सकते, क्योंकि इंद्रियां सदैव ऐसे ही नहीं रहती, शिथिल पड़ जाती हैं। जैसे जैसे शरीर की अवस्था बढ़ती है शिथिल पड़ती है, तो नहीं ले सकते। पर मन का जो आध्यात्मिक सुख है वो मन से लेना है तो वो सदैव लिया जा सकता है। चाहे भले ही आज शरीर काम नहीं कर रहा, फिर भी वो आध्यात्मिक सुख लिया जा सकता है। प्रेम कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जवानी में ही प्रेम कर सकते हैं। बोला प्रेम बड़ों का ही, बोला बहुत अच्छा लगता है बड़ों का भी। बड़ों का जो स्नेह होता है वो सबको बहुत तसल्ली देता है। कहता है ये बैठे हैं ना, बस अब हमें चिंता नहीं है, हो जाएगा। तो जो आध्यात्मिक सुख है वो सदैव रहेगा और स्थिर है, परंतु सांसारिक सुख क्षणिक है और अस्थायी है। बताओ कोई सुख अगर आपको लगता हो इसके अलावा तो आप बोलो ज़रूर, सुनो नहीं खाली। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है बात ज़रूर करो, उससे क्या होगा और ज्ञान खुलेगा अंदर से। अगर आपका कहीं भी आपको लग रहा है कि ये सुख तो उसके पास तो सदैव है, तो ढूंढो। जो गुरु ने तो बता दिया, पर हमें भी रिसर्च करनी है, क्योंकि हम सब पीएचडी के क्लास में बैठे हैं। बाकी छोटे काम हम कर चुके हैं, अब हमें गुरु ने और आगे बढ़ा दिया। ऐसे ही मनुष्य के सद्विचार ही उसे आध्यात्म की ओर ले जाते हैं। आध्यात्म की ओर कौन ले जाता है हमसे? अच्छे विचार ही। और ये बोला घर परिवार से भी पढ़ते हैं। बहुत लोग बताते हैं हमारी मम्मी सत्संग में जाती थी, हमारी दादी जाती थी, हमारे फलाने जाते थे, तो हम भी गए कभी कभी, तो हमें अच्छा लगता था। फिर हम धीरे धीरे बोला भले बीच में संसार में भी फंस गए, लेकिन फिर भगवान ने कहीं ना कहीं हमें अपने चरणों में फिर ले आया। तो ये सुख जो है अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं अच्छे विचार। तो ज़रूर अपने बच्चों के अंदर भी अच्छे विचार डालें, क्योंकि ये विचार आप ये भी कहोगे बोला सुनते नहीं हैं बच्चे आजकल, तो भी कोई बात नहीं, कुछ आदत डालो। कल भी वो छोटी सी बच्ची, वो जब स्कूल जा रही थी तो वो मंदिर में झुककर शुक्राना शुक्राना गुरुजी करके जा रही है। शुरुआत ही बच्चे की हम ऐसी डलवा दें अगर, तो बोला देखो आगे अपने आप ही कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सद्विचार अपने आप अध्यात्म की ओर लेकर जाते हैं। तो अपने विचार चेक करो कि अभी कौन से हैं। अभी तुम अधिक समय कहाँ बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, वही विचार चलेंगे। हमारा बोला हर सुख आनंद गुरु के साथ है। हमारा सुख कहीं बाहर है ही नहीं। बोला शादी का भी सुख गुरु के साथ है, पार्टी का सुख हमें सत्संग में मिल जाता है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं इस बार ना हमारे घर कोई कार्ड नहीं आया, तो बोला तुम आ जाओ हमारे पास, हमारे साथ चलना। फिर बहुत सारे कार्ड आए हुए हैं शादी के, तैयार रहो। बहुत हमारे सत्संगियों के यहाँ और रोज का दिन हमारे लिए शादी है। हर रात मेरी है शादी, हर रात मुबारकबादी है। तो शादी का सुख ही सुख है। बोला गुरु ने हमको आनंद दिया है रोज, और गुरु ने इतना तृप्त कर दिया है कि बोला कुछ बाहर से जाने आने का मन ही नहीं करता। पर फिर भी गुरु हर तरीके से तृप्त करता है, अंदर से भी बाहर से भी। इसलिए जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख ना होकर आध्यात्मिक सुख होना चाहिए। गुरु ये समझ देता है कि परमात्मा को जानने के लिए या पाने के लिए संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ के लिए मनुष्य को ना संसार का त्याग करना है,
ना सांसारिक सुखों में लिप्त होना है, दो बातें, ना त्याग करना है ना लिप्त होना है। ना अभी सुन रहे थे, ना कुछ पाया ना कुछ खोया, पर संशय मूल चुकाया। पर संशय भरम ही तो दूर करें गुरु ने हमारे। ना सांसारिक सुख बाहर से छोड़ना है और ना ही उसमें लिप्त होना है। फिर करना क्या है? भगवान का कार्य करना है हमको। दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, या तो लिप्त हो जाते हैं और या फिर सन्यासी हैं। पर बीच का रास्ता केवल गुरु बताते हैं। जब एक संत के पास एक व्यक्ति आया पूछने के लिए, संत जी गृहस्थ में रहना कैसे चाहिए, कैसे मैं भगवान को पा सकता हूँ? तो संत ने कहना ही था, इतनी देर में ही एक व्यक्ति आया और वो संत के लिए प्रसाद बना के लाया, भोजन लाया टिफिन भर के। तो संत ने उसको बोला भोजन तो उधर रखवा दिया, और संत ने उससे खूब बातचीत की, अच्छे से बातचीत की। थोड़ी देर बाद वो चला गया, उसका भोजन नहीं खाया। फिर दूसरा व्यक्ति आया तो उसका भोजन संत ने उसे खिलाया, संत को ताज़ा ताज़ा भोजन बना के लाया था, संत ने खाया, पर उससे कोई ज्ञान की वार्तालाप नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद वो भी चला गया। जो तीसरा आया वो भी संत के लिए भोजन लेकर आया, संत ने उसका भोजन भी खाया और उससे ज्ञान का भी वार्तालाप किया, उसके संशय भरम मिटाए, और वो भी चला गया थोड़ी देर बाद, क्योंकि कितनी देर कोई रुकेगा। आखिर जो पूछने आया था उसने बोला, संत जी मुझे तो संशय और बढ़ गया, मैं तो पूछने प्रश्न आया था कि गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए, कैसे हम भगवान को पा सकते हैं, और अब मेरा तो और संशय बढ़ गया देखकर। बोला क्या? बोला एक का तो आपने भोजन खाया लेकिन बातचीत नहीं करी, दूसरे का भोजन ही नहीं खाया आपने, एक का। बोला पहले तुम मुझे ये बताओ, इन तीनों में से आज मुझसे खुश होकर कौन गया होगा? तो बोला खुश होकर तो वही गया होगा जिसका आपने भोजन भी खाया और आपने उसका संशय भरम भी निकाला, ज्ञान की वार्तालाप भी हुए। बोला यही है ज्ञानी का आदर्श, ऐसे ही तुमको रहना है गृहस्थ जीवन में। बोला भगवान ने जो भी तुमको दिया है उसको तुम इस्तेमाल तो करते हो, पर भगवान को भूले बैठे हो। दुनिया में कोई इस बारे में विचार भी नहीं कर रहा है। ये तो यहाँ पे लोग विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच भी रहे हैं मुक्ति की बात, वरना दुनिया में तो कोई सोच भी नहीं रहा। कोई मर गया तो चले गए, कोई किसी के यहाँ फंक्शन हुआ तो चले गए। विचार तो किसी के पास ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है इस धरती पर, कहीं सुख का माहौल है कहीं दुख का माहौल, हो क्या रहा है ये, किसी को विचार थोड़े ना है। और या फिर दूसरे लोग ऐसे हैं जो भगवान को तो पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भगवान की दी हुई दात को उससे पीट करके बैठ गए हैं, मतलब संन्यास ले लिया उन्होंने। बोला ऐसे लोगों से भी भगवान क्यों खुश होगा कि मैंने मनुष्य के लिए ही तो हर चीज़ बनाई थी, पर तूने तो उसका इस्तेमाल भी नहीं किया। तो बोला ऐसे से भी भगवान खुश नहीं होगा। भगवान उससे खुश होता है, उससे प्रसन्न होगा, और भगवान को पाएगा भी वही जो भगवान की दी हुई दात का बोला इस्तेमाल भले करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं है। तो ये है रास्ता आध्यात्म का, परमात्मा तक पहुंचने का, ये है रास्ता। बाकी सब अपने मन से चल रहे हैं। देखो बहुत ज़रूरी काम है आज हमको। क्या काम है? आज फलाने का चौथा है, आज उसका उठाला है। किसी के कभी शादी में चले जाते हैं, कभी उठाले में चले जाते हैं, कभी किसी की एनिवर्सरी में, ये सब कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं हम। लेकिन क्या हम उसमें से कुछ खोज कर लाते हैं कि हो क्या रहा है इस धरती पर? कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई लिप्त हो रहा है, कोई भाग रहा है। बोला आखिर ये हो क्या रहा है? परमात्मा को पाने आए थे, वो काम तो किया ही नहीं, वो पुरुषार्थ करना था हमको। तो वो गुरु ने हमसे करवा लिया है, शुरुआत करा दी है, और आगे बढ़ना हर एक का अपना विल है कि कौन कितना आगे बढ़ता है। ठीक है,
को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। प्रभु को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। है गुरु तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत
ने कभी कहती है तेरी शान में तो कोई ऊंचा बोल नहीं, कहते हैं तेरी शान में तो कोई ऊंचा बोल नहीं। भगवान के पास भी गुरुवर तेरे प्यार का मोल नहीं, भगवान के पास भी गुरुवर तेरे प्यार का मोल नहीं। हमें तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी, हमें तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ गुरु तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। प्रभु को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ गुरु तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। प्रभु को नहीं देखा हमने कभी। हरिओम।